जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मैराथन क्लास करने वाले हैं और ये 8वां मैराथन क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग झारखंड जीके का 7 मैराथन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि 12 अप्रैल को जो है आप लोग का क्या है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है और 12 अप्रैल तक जो है झारखंड जीके का 1000 प्रश्नों के संग्रह को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखता है या यूँ कहें कि इन 1000 प्रश्नों में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बेहद ही खास क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिला में। एक्चुअली में ये जो झारखंड धाम है ये क्या है, तो भगवान शिव का मंदिर है। किसका, तो भगवान शिव का मंदिर है। और ये गिरिडीह जिला में कहाँ है, तो गिरिडीह जिला के राजधनवार में स्थित है। कहाँ पर, राजधनवार में स्थित है। अब राजधनवार से जो है आपको कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपका राजधनवार है। ये भी आपको याद रखना है। अब गिरिडीह जिला के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं, तो गिरिडीह जो है हमारा जिला कब बना है, तो झारखंड का जिला ये बना है 4 दिसंबर। कब, 4 दिसंबर 1972 को जो है ये झारखंड का एक जिला बनता है। और गिरिडीह जिला में ही आपको क्या है, तो गिरिडीह जिला में ही आपका पारसनाथ पहाड़ी है और पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पारसनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है समेत शिखर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो आप लोग जो है इसका ऊंचाई भी जानना चाहेंगे। तो पारसनाथ पहाड़ी का जो है ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है, अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है और उसी को जो है फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। अब इस पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं, तो जैन धर्म के लोग जो है तीर्थ स्थल मानते हैं। अब तीर्थ स्थल क्यों मानते हैं तो उसको भी बता देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जैन धर्मावलंबियों के जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। निर्वाण प्राप्त मतलब क्या, मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुई है। इसीलिए इस पहाड़ी को अर्थात पार्श्वनाथ पहाड़ी को जो है जैन धर्म के लोग अपना तीर्थस्थल मानते हैं। अब जैन धर्मावलंबियों के जो है 23वें तीर्थंकर थे एक, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम पार्श्वनाथ था और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। और ऐसी मान्यता है कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर थे जो कि 10वें नंबर के थे, यानी कि 10वें तीर्थंकर थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। इतना कम से कम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो गिरिडीह जिला में आपका झारखंड धाम है जो कि भगवान शिव का मंदिर है। देखिए अभी जो है मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश शुरू हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अगर साउंड में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम क्लास शुरू कर दिए तो रोकने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला है 2.72%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 24.2% और चौथा है 4.22%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.42%। तो देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिला में है। ये जो मैथन जल विद्युत केंद्र की बात कर रहे हैं ये कहाँ है, तो आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला की बात करेंगे तो धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो धनबाद को जो है झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है।
झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में आपका क्या है, तो धनबाद में आपका झरिया नामक स्थान है और ये झरिया नामक स्थान जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको बता दें कि धनबाद में जो है आपका वासेपुर नाम का एक शहर है और वासेपुर शहर की बात करेंगे तो इस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है आपका धनबाद जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। पहला है 26.2%, दूसरा है 12.1%, तीसरा है आपका 20%, तीसरा है 35%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12.1%। अनुसूचित जातियों की बात हो रहा है मतलब एसी की बात हो रहा है, तो एसी कितने प्रतिशत हैं, 12.1%। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें अगर जो है एसी यानी कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना है, 12.1%। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ये जो मयूराक्षी नदी है इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को मोर नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। ठीक है, और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में स्थित है और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और आपको बता दें हिजला मेला का, तो हिजला मेला ठीक है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, लेकिन ये किस जिला में लगता है, तो आपका दुमका जिला में लगता है और दुमका जिला बना है आपका 1855 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नदी के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो कहाँ से निकलता है, रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। जहाँ से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो रानी चुआ कहते हैं। इतना याद रखना है। सोन नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है, एमपी से। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक की पहाड़ी है वहीं से यह नदी निकलती है। कौन नदी, सोन नदी। और सोन नदी जो है झारखंड में प्रवेश जो है गढ़वा जिला से होकर करती है, ये भी आपको याद रखना है। शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, आपका चैनपुर है। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर जो है आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में। इस तरह से आपको याद रखना है। क्योंकि सवालों की संख्या अधिक है इसीलिए जो हम डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन कभी कभी जो है मन मानता नहीं है तो थोड़ा बहुत हम बता भी देते हैं। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है। पहला है कोल्हान प्रमंडल, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है पलामू प्रमंडल, चौथा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू प्रमंडल जो है सबसे छोटा प्रमंडल है जनसंख्या की दृष्टि से। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका क्या है, मेदिनीनगर है। अब जो है प्रमंडल के बारे में आपको थोड़ा सा हम और बता देते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो है वर्तमान समय में कितने हैं, 5 प्रमंडल है। उसमें से जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो पलामू प्रमंडल जो है सबसे छोटा है और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का ही पुराना नाम क्या है, तो मेदिनीनगर का ही पुराना नाम डाल्टनगंज है। इतना याद रखना है। और डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे, तो चेरो वंशीय प्रतापी राजा मेदिनी राय थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसका मुख्यालय मेदिनी राय रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 463 किलोमीटर और तीसरा है 643 किलोमीटर और चौथा है 830 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम मतलब इस तरह से कह रहा है, तो झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। अगर पूछता है कि उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर हो जाता। अब जो है झारखंड को थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा झारखंड का आकार जो है कुछ इस तरह से है। अगर आकार की बात किया जाए तो कैसा है, हमारा झारखंड
चतुर्भुजाकार है। और हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। और जिसमें जो है पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई 380 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में नीची भूमि को क्या कहा जाता है? पहला है टांड़, दूसरा है दोन, तीसरा है मझियास, चौथा है डोभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोन भूमि। देखिए झारखंड में जो भूमि होता है, एक होता है आपका नीची भूमि, एक ऊंच भूमि। तो नीची भूमि को जो है दोन कहा जाता है, जहाँ पर धान का खेती करते हैं, जहाँ पर पानी जो है नमी बरकरार रहता है। और एक भूमि होता है आपका कौन सा? उच्च भूमि। और उच्च भूमि को क्या कहते हैं? टांड़ कहते हैं, जहाँ पर गोड़ा उड़ा लगाते हैं, उड़द उड़द लगाते हैं, मड़ुआ ये सब लगाते हैं, ये सब क्या है? टांड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पोराहाट के किस राजा ने 1857 के सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था? पहला है अर्जुन सिंह, दूसरा है दर्पनाथ शाह, तीसरा है शशांक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात हो रहा है, तो ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को। कहाँ पर शुरू हुई थी? तो रोहिणी गांव में हुई थी। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इतना क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? पहला 21 अप्रैल 1858, दूसरा है 20 मार्च 1857, तीसरा है 21 अप्रैल 1857, चौथा है 20 अप्रैल 1858। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1858 को जो है पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी। ठीक है। और इनका संबंध किससे है? तो 1857 के क्रांति से संबंध है। कौन? आपका पांडे गणपत राय। चूँकि बारिश हो रहा है और आवाज़ में थोड़ा सा दखल डाल रहा है बारिश, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी जिद्दी हैं, क्लास पूरा करके रहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो है साउंड क्वालिटी में फ़र्क आएगा, तो आप लोग जो है मैनेज कीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस जनजाति समाज में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुषों के साथ जाती है? पहला है करमाली, दूसरा संथाल, तीसरा मुंडा, चौथा है बिरहोर। तो कभी कभी जो है हमें उत्तर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। वैसे हम देखे हैं कि लगभग जो है सभी जनजाति में जो है महिलाएं भी जो है जाती है शव को दफनाने के लिए पुरुष के साथ में, लेकिन कम ही जाती है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करमाली जनजाति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में वर्तमान में कुल कितने प्रमंडल हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रमंडल हैं। जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, उसमें झारखंड में 4 प्रमंडल थे। लेकिन एक प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण होता है। कौन सा प्रमंडल? तो कोल्हान प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण होता है। किससे अलग होके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल हैं। इन 5 प्रमंडल का नाम और मुख्यालय जो है हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं। पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका हजारीबाग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? जिसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। पांचवा और आखिरी जो प्रमंडल बना है कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो जिसका मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम प्रत्येक दिन बताते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सा है? आपका दामोदर नदी है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जो है लातेहार जिला बना है।
अब दामोदर नदी को जो है कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी केवल कहने से थोड़ी न चलेगा, कितना लंबा है ये भी बताना होगा। तो दामोदर नदी का जो है झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। अब इस दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई हो जाएगा आपका 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बारिश जो है चरम सीमा में है, तो हमको लगता है कि एरी आवाज़ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मक्का का फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पलामू, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला में। पलामू जिला में जो है मक्का का फसल जो है सबसे अधिक होता है, और मक्का जो है धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है, ये भी आपको याद रखना है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू में जो है जौ का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। इसके अलावा तिलहन का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दलहन, ठीक है, दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है, और ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है पलामू जिला आपका सबसे आगे है। इतना याद रखना है। और ये जो पलामू इतना महत्वपूर्ण जिला है, तो ये पलामू जिला कब बना है, तो हमारा पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डोंबारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा से संबंधित है। ये जो डोंबारी पहाड़ी है ये कहाँ है, तो आपका खूंटी जिला में। कहाँ है? आपका खूंटी जिला में है। और बिरसा मुंडा जो है अपना रणनीति कहाँ पर बनाते थे, तो डोंबारी पहाड़ी पर ही बनाते थे। अपना बैठ के अपने अनुयायियों के साथ कहाँ करते थे, डोंबारी पहाड़ी में ही करते थे। तो डोंबारी पहाड़ी का संबंध जो है बिरसा मुंडा से है। अब बिरसा मुंडा जो है झारखंड में भगवान के समान है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम आपको बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण इसका नाम बिरसा रखा गया है। वैसे बिरसा मुंडा का बचपन का भी नाम पूछता है, तो बचपन का नाम हो जाएगा आपका दाऊद मुंडा। क्या हो जाएगा? दाऊद मुंडा हो जाएगा। बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है सुगना मुंडा, और माता का नाम क्या है? माता का नाम करमी है। बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा के सेनापति के नाम है गया मुंडा। क्या नाम है? गया मुंडा। और बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है? आनंद पांडे है। ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा को लोग जो है प्यार से क्या कहते थे? धरती आबा कहते थे। और धरती आबा मतलब होता है जगत के पिता। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि बिरसा मुंडा को जो है बिरसा मुंडा के ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। कितना? 500 रुपये का इनाम रखा था। अब हम लोग जानेंगे कि बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई है 9 जून को, 9 जून 1900 ईस्वी को जो है रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि बिरसा मुंडा का जो है समाधि स्थल कहाँ है। तो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल रांची में ही है। अब रांची में कहाँ है, तो एग्जैक्ट आपको बता दें कि लालपुर चौक तो आप लोग जानते ही होंगे। लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर बढ़िएगा तो बीच में यहाँ पर जो है आपका डिस्टिलरी पुल है, और डिस्टिलरी पुल के किनारे ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड देश में कौन से स्थान पर है? पहला है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पहले स्थान पर है। देखिए कोयला के मामले में जो है हमारा झारखंड पूरे भारत में जो है नंबर 1 है। इतना याद रखना है। इसीलिए जो है झारखंड का जो धनबाद जिला है, ठीक है, झारखंड का जो धनबाद जिला है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का कोयला की राजधानी, या झारखंड में इसे जो है झारखंड की कोयला नगरी भी कहते हैं। धनबाद में ही एक जगह है, कौन सा? आपका झरिया। और झरिया जो है पूरे भारत में जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है घाटशिला, दूसरा है गोमिया, तीसरा है जादूगोड़ा, चौथा है बगड़ू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गोमिया। ये गोमिया नामक स्थान जो है झारखंड में विस्फोटक कारखाना यानी कि बारूद के कारखाना के लिए फेमस है, इतना याद रखना है। और गोमिया कहाँ है? तो गोमिया आपका बोकारो जिला में। कहाँ है? बोकारो जिला में। और बोकारो जिला बना है 1991 में, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प को जो है हल्का हल्का चर्चा कर लेते हैं। तो घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए। और ये घाटशिला कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है कब बना है? तो 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। अगर जादूगोड़ा की बात करेंगे तो झारखंड में जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। और ये जादूगोड़ा नामक स्थान जो है ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ही आता है, इतना याद रखना है। ठीक है। बगड़ू की बात करेंगे तो बगड़ू नामक एक पहाड़ है और यह जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो झारखंड में जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये बगड़ू नामक स्थान जो है आपका लोहरदगा जिला में है। और लोहरदगा की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1983 में रांची जिला से अलग करके, इतना याद रखना है। चलिए तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमिया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है 2010, दूसरा है 2012, तीसरा है 2016, चौथा है 2019। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 2010 में जो है रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है रांची जिला के जो है देवड़ी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? देवड़ी गांव हुआ था। और ये जो है क्या है, अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये पढ़ाए भी थे और पढ़े भी थे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किए थे झारखंड को। इसीलिए जो है इसको रामदयाल मुंडा को जो है बहुत माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना में से है एक आपका आदि धर्म। ठीक है, ये पूछता है आदि धर्म किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामदयाल मुंडा की। इसके अलावा रामदयाल मुंडा की एक और रचना है, कौन सा? तो जे नाची से बाँची। कौन सा? तो जे नाची से बाँची, ये भी आपका रामदयाल मुंडा का ही है। इन्हें जो है क्या है, राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किया गया था। क्या? इन्हें जो है राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किया गया था। ठीक है, रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? पहला है पंचित, दूसरा है नागवंशी, तीसरा है रामगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचेत राज्य। पंचेत राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा थे, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। तो आप जानते हैं कि उरांव जनजाति जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और झारखंड में जितने जनजाति हैं उनमें से सबसे साक्षर कौन सी जनजाति है? तो आपकी उरांव जनजाति है। यानी कि उरांव जनजाति का विकास जो है तेज़ी से हुआ है या तेज़ी से हो रहा है, इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति के जिक्र आया है तो इनके बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपको तोलंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलंग सिक्की लिपि की बात आया है तो इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और कुड़ुक भाषा की बात करेंगे तो यह जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो है उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब मानव या मनुष्य होता है, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है? सरहुल। लेकिन सरहुल को है ये लोग जो है सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? तो खद्दी के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उरांव जनजाति में जो युवा गिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया कहा जाता है, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे धर्मेश के नाम से जानते हैं। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में सबसे अधिक साक्षरता दर
पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लील खोर खेखेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रह है। तो ये जो है किताब का नाम है, क्या नाम है, लील खोर खेखेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित है। तो ये जो है आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है। पहला है 1500, दूसरा है 1800, तीसरा है 2200 और चौथा है 2600। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2600। तो ये जो लीर खोर खेखेल पुस्तक है इसमें उरांव जनजाति से संबंधित जो है 2600 लोकगीत संग्रहित हैं। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम कब लागू किया गया। पहला है 2 फरवरी 2006, दूसरा है 5 फरवरी 2005, तीसरा है 5 मार्च 2007, चौथा है 10 अप्रैल 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2006 को जो है झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात का कारखाना कहाँ खुला था। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। और जमशेदपुर में भी कब, तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर के बारे में। तो जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर जो है इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम साक्ची है। अब साक्ची में जो है टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। ये जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में, या यूँ कहें कि उसके किनारे में स्थित है। और जमशेदपुर जो है इसे क्या कहा जाता है, तो झारखंड का जो है औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी, और इसी को जो है झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर चूँकि एक शहर है तो यह किसी जिला के अंतर्गत आता होगा, तो यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। इतना कम से कम आपको जो है याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। पहला है रांची, दूसरा सिमडेगा, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धनबाद जिले का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। और धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है, तो 908 है। पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, और इसे ही अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहा जाता है। और झारखंड का लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 949 है। इतना याद रखना है। इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और कितना है वहाँ का, तो आपका है 1005, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। और सबसे कम लिंगानुपात पूछा है तो हो जाएगा धनबाद, और धनबाद का लिंगानुपात 908 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। पहला यूरेनियम और पायराइट, दूसरा है बॉक्साइट और कोयला, तीसरा है तांबा और कोयला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम और पायराइट। ठीक है, यूरेनियम और पायराइट का उत्पादन पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, तो आपका झारखंड राज्य में होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उससे पहले जो है 2 घूंट पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चित्रकला की कला जादव पटिया किस जनजाति की विशेषता है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति से संबंधित आपका जादव पटिया चित्रकला है। देखिए संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकार को क्या बोलते हैं, तो ये लोग जो है चित्रकार को जादव कहते हैं। क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जो है जादव पटिया कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनका जो प्रमुख देवता का नाम क्या है, इनके प्रमुख देवता का नाम है सिंह बोंगा, और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना याद रखना है। संथाल जनजाति के लोग जो है युवागिरी को क्या कहते हैं, ये लोग घोटुल के नाम से जानते हैं।
और सादी को ये लोग क्या कहते हैं, तो सादी को जो है संथाल जनजाति के लोग बापला कहते हैं। क्या कहते हैं, बापला कहते हैं। और संथाल जनजाति में जो वधू मूल्य होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पोन कहा जाता है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं, ये लोग सरहुल को बाहा नाम से पुकारते हैं। संथाल जनजाति की भाषा कौन सा है, संथाली भाषा है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। इतना याद रखना है। देखिए 1925 आप लोग याद नहीं रखिएगा, क्योंकि JSSC जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 मानता है। तो आप लोग जो है उस दिन कमेंट में कर रहे थे 1925, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। आप लोग को 1941 याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का विधानसभा किस भवन को बनाया गया है। पहला है लेनिन हॉल, दूसरा है मोराबादी मैदान, तीसरा है शहीद चौक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेनिन हॉल को जो है झारखंड विधानसभा बनाया गया है। और झारखंड विधानसभा का बात आया तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी है, 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। कैसे किया गया है, तो ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। एसी यानी कि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में कितना बच रहा है, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोल्हान में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था। पहला है 1835, दूसरा है 1836, तीसरा है 1837, चौथा 1838। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1836। ठीक है, कहीं कहीं हमको लग रहा है कि 1837 हो सकता है, तो अगर बाय मिस्टेक इसमें अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी जहाँ तक याद आ रहा है 1836 ही है। ठीक है, चलिए कल जो है ढाल विद्रोह हम बता दिए थे शायद 1667, तो इसको सुधार लीजिएगा, हो जाएगा ये। इसका सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका 1767। कभी कभी जो है बोलते बोलते बाय मिस्टेक इस तरह से हो जाता है, लंबा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा देर तक बोलते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग को कंठस्थ पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको जो है भूल सुधार के तहत फिर से रिकमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। पहला 1912, दूसरा 1915, तीसरा 1920, चौथा 1942। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1915 में जो है झारखंड उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। और किस उद्देश्य से किया गया था, ताकि जो है झारखंड में जनजातियों का जो है उन्नति किया जा सके, उसका विकास किया जा सके, इसीलिए जो है झारखंड उन्नति समाज की स्थापना 1915 में झारखंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। पहला है 12.1%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 42%, चौथा है 37%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26.2%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें जो है ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। इसी को अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.2% है। और 12.1% तो कौन है, तो आपके SC है यानी कि अनुसूचित जाति लोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बांसुरी बज रही है, ये किताब का नाम है। बांसुरी बज रही है, ये किताब का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है जगदीश त्रिगुनायत, और तीसरा है महुआ मांझी, चौथा है रनिंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा ये किताब लिखी गई है। कौन सी, बांसुरी बज रही है। देखिए रामदयाल मुंडा का किताब के बारे में पूछेगा तो रामदयाल मुंडा का किताब कौन कौन सा है। एक हो जाएगा आपका आदि धर्म, ये भी पूछता है, हमेशा पूछता है। दूसरा है जे नाची से बाँची, क्या है, जे नाची से बाँची, इन्हीं के द्वारा लिखित रचना है। इसके अलावा महुआ मांझी की बात करेंगे तो महुआ मांझी का जो है सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सा है, तो मारंग गोडा नीलकंठ हुआ। कौन सा है, तो मारंग गोडा नीलकंठ हुआ, इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है। रनिंद्र की बात करेंगे तो इनका पुस्तक का नाम क्या है, तो इनका एक है ग्लोबल गाँव का देवता। क्या नाम है, एक है ग्लोबल गाँव का देवता,
और दूसरा गायब होता हुआ देश। और दोनों आपका क्या है, आदिवासियों के जो है विस्थापित जीवन पर आधारित है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। इन चारों राइटर में से में एक का जो है नाम जरूर पूछेगा आपके, इनका किताब भी पूछेगा। ठीक है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश त्रिगुणायत। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड में किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन है? पहला है गुमला, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा, चौथा है बोकारो। यहाँ पर खुला वन बोला है, वनों का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, खुला वन बोल रहा है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए गुमला जिला हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब गुमला जिला आया है तो गुमला जिला कब बना है? तो ये 1983 में बना है। किस जिला से अलग होके? तो ये रांची जिला से अलग होके बना है। इतना याद रखना है। अब गुमला जिला से अलग करके जो है 2001 में जो है कौन सा जिला बना है? तो सिमडेगा जिला बना है। ये भी आपको याद रखना है। अब वनों का बात आ रहा है तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत भाग में वन है? तो आपको बता दें कि 2019 के अनुसार जो है 29.61 भाग में जो है आपका वन है। लेकिन प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट बदल जाता है। तो 2023 के अनुसार 2021 के अनुसार जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.76 है। इतना है। इसके बाद 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार क्या है? तो 2023 के हिसाब से जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत 29.84 या 80 के आसपास है। ठीक है, 81, इतना याद रखना है। ठीक है, तो आपको जो है 19 या 23 का पूछेगा तो इसके हिसाब से आपको रेडी रहना है। चलिए, तो हो जाएगा 32 का नंबर 1 गुमला जिला। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पारसनाथ पहाड़ पर कितने जैन तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20, चौथा है 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20। तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त आपका पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। इसमें से एक तीर्थंकर जो है आपके कौन थे? शीतलनाथ, और शीतलनाथ का संबंध जो है झारखंड के चतरा की इटखोरी से है। इतना याद रखना है। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं आपके कौन? तो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही जो है इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है, जो कि आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि रांची स्थित तांत्रिक मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? पहला 1920, दूसरा 1922, तीसरा 1923, चौथा 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1925 में। आपको बता दें, थोड़ा सा इसमें ध्यान से सुनिएगा, तो रांची में पागल खाना की स्थापना देता है आपका 1918 ईस्वी में। लेकिन ये जो है आपका पागल खाना का ही हिस्सा है या तो उसी का भाग है, तो इसका जो है देता है 1925 में स्थापना। तो पागल खाना बोलेगा तो आप लोग 1918 करिएगा, और ये जो रांची स्थित तांत्रिक मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान बोलेगा तो आप लोग 1925 को सही मारिएगा। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रांची जिला में कहाँ? तो रांची जिला के जो है कांके में स्थित है। कहाँ है? तो कांके में स्थित है। और रांची का कांके पागल खाना जो है आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे एशिया लेवल तक फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कांके में क्या है? तो कांके में जो है आपका रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन है, एक पर्यटक स्थल है, या यूँ कहें कि एक पब्लिक पार्क है, जो कि आपका कांके डैम के किनारे है। इसके अलावा कांके में क्या है? तो कांके में जो है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1925। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 राज्यों की। स्वर्णरेखा परियोजना की बात करेंगे तो ये परियोजना जो है आपका 1983 के आसपास, 82-83 के आसपास इसकी स्थापना की गई है। और ये जो है 3 राज्यों की परियोजना है। एक तो है आपका कौन? झारखंड, और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो है किस राज्य की बात हो रहा है उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को भी कुछ काम दिया जाए, नहीं तो आप लोग जो है सुस्त पड़ जाइएगा, मोबाइल देखते देखते झुकने लगते होंगे। तो इसीलिए जो है बीच बीच में जो है कुछ कुछ आपको करना चाहिए।
हम देखते हैं कि आप लोग जो है कमेंट करने में बड़ा कोढ़ियाते हैं। ऐसा क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आता है। कमेंट करिएगा तो उसमें हमको क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम बार-बार बोलते हैं कि जो चीज़ आप लिख-लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो जो भी आप जानते हैं उसको कमेंट कीजिए, लिखिए। अगर मोबाइल में कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कॉपी में लिखिए, लेकिन आप लोग जो है यूँ ही हल्के में लेते हैं। फिर एग्ज़ाम जो है आप लोग को हल्के में ले लेता है, फिर आप लोग सोचते हैं कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अब क्या मुँह दिखाएँगे। तो भाई थोड़ा-सा जो कहते हैं गुरुजी लोग या हम जो कह रहे हैं थोड़ा अनुभवी हैं या ये सब देखे सुने हैं, जो कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 36 कहता क्या है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई है? पहला है 2000, दूसरा है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी 2003 में। संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक भाषा जो है आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। और ये संथाली भाषा है, कौन लोग बोलते हैं? तो संथाली भाषा जो है संथाल जनजाति के लोग बोलते हैं। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत की जो है तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे 36 का जो है सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है कोडरमा, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जिला में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है। अब कोडरमा जिला की बात करेंगे तो कोडरमा जिला 1994 ईस्वी में बना है। और कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अब अभ्रक की राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और इस उच्च कोटि का अभ्रक को जो है क्या कहा जाता है? तो रूबी के नाम से पुकारा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा के अलावा आपका हजारीबाग जिला हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि गिरिडीह जिला हो गया। इन जिलों में भी जो है आपका क्या है? अभ्रक पाया जाता है। लेकिन बहुतायत मात्रा में या अधिक मात्रा में जो आपका कोडरमा जिला में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर जिधर अभ्रक पाया जाता है उधर अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है क्या? हाँ, जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में ही आपको जो है अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो यह जो है हल्का गुलाबी कलर का होता है, साथ ही यह जो है हल्का चमकीला भी होता है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? पहला 21%, दूसरा है 22%, तीसरा है 23%, चौथा है 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 23%। झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो है 23% भाग जो है कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और बात किया जाए तो कितना? तो 38 लाख हेक्टेयर। कितना? 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। इतना याद रखना है। और झारखंड में कृषि जो है आपका क्या है? जीवनदायिनी है। क्या है? जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी का मतलब ये हो गया कि यहाँ का कृषि जो है पेट पोषुआ होता है। पेट पोषुआ मतलब सिर्फ जो है भोजन खाने तक के लिए सीमित होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बेच के जो है पैसा बनाया जा सके। सिर्फ खेती कीजिए, 1-1.5 साल चलेगा आपका खाना पीना, बस उतना ही होता है। ठीक है? और विशेष बात यह है कि झारखंड का कृषि जो है मानसून पर आधारित होता है। मानसून ठीक रहा तो ठीक ठाक कृषि होगा, और मानसून खराब हुआ तो चौपट हो जाता है। यही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्नगढ़ नामक 5 मंजिला भवन किस स्थान पर बनवाया था? पहला है पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोईसा, चौथा है नगड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोईसा में। इसीलिए जो है इस नवरत्नगढ़ को जो है क्या कहा जाता है? तो दोईसागढ़ का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोईसागढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह दोईसा नामक स्थान पर है।
और ये दोइसा नामक स्थान या दोइसागढ़ का किला कहाँ है, तो आपको बता दें ये गुमला जिला में है। और गुमला जिला में भी कहाँ, तो गुमला जिला के सिसई प्रखंड में है। इतना आपको याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस नवरत्नगढ़ यानी कि पंचमंजिला भवन को जो है किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति का नाम है दुर्जन साल। क्या नाम है, दुर्जन साल। हाँ, ये वही दुर्जन साल है जिसे मुगल शासक जहांगीर ने, किसे, तो मुगल शासक जहांगीर ने जो है 12 साल तक जो है कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था, तो ग्वालियर के किला पर रखा था, ग्वालियर के किला पर। लेकिन हीरे के अच्छे पारखी होने के कारण जो है जहांगीर दुर्जन साल को छोड़ देता है। बदले में जो है आपका दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार करता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नागवंशी राजा दुर्जन साल ने ये निर्माण करवाया था। अब नागवंशियों की बात आ रहा है तो आपको ये भी बताते हैं कि नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में की गई थी, जिसको अगर हम लोग कहें तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रथम शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है फनी मुकुट राय ने की थी। किसने, फनी मुकुट राय ने जो है इसकी स्थापना की थी, किसकी, नागवंश की। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। कितना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। पहला है रघुनाथ शाह, दूसरा एनी शाह, तीसरा पूरनमल, चौथा है गजघंट राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूरनमल, जो कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। कौन, पूरनमल। तो देवघर में जो है एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बैद्यनाथ मंदिर है। और बैद्यनाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है सावन के महीना में क्या लगता है आपका, श्रावणी मेला लगता है। और पूरे 1 महीना के लगता है। और ख़ास बात यह है कि ये झारखंड ही नहीं पूरे विश्व लेवल तक फेमस है। और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव जो है अपनी पत्नी सती यानी कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किए थे। ऐसा इसीलिए जो है इसको अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ये कहाँ है आपका, देवघर जिला में है, ठीक है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव। उरांव जनजाति की युवा गिरी को ही क्या कहा जाता है, तो युवा गिरी को ही धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया में जो है आपका बता दें कि प्रवेश तो है सरहुल के दिन मिलता है। और प्रत्येक 3 साल में जो है एक बार प्रवेश मिलता है। कितना, तो प्रत्येक 3 साल में एक बार प्रवेश मिलता है। और कितना उम्र होना चाहिए, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और यहाँ की सदस्यता तब तक बनी रहती है जब तक आप शादी नहीं कर लेते हैं। शादी करने के साथ ही यहाँ की सदस्यता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इसमें भी आपको बता दें कि लड़का और लड़की के लिए जो है युवागिरी अलग अलग होता है। लड़कों के लिए जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो खेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो खेड़पा। और लड़कियों के लिए जो युवागिरी होता है उसको पेल एड़पा या पेलो एड़पा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है क्या है कि जनजातीय युवक युवतियों को जो है अपने धर्म और अपने संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम आने वाले चीज़ों के बारे में भी जानकारी या प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि इस जगह को जो है आप प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जनजाति के लोग जो है इस युवागिरी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे अगर बात करेंगे संथाल जनजाति के लोग, तो संथाल जनजाति के लोग जो है युवागिरी को घोटुल कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जो है क्या कहते हैं, गीती ओड़ा के नाम से पुकारते हैं। और उरांव जनजाति के लोग धूमकुड़िया। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। पहला है रामगढ़, दूसरा रांची, तीसरा लोहरदगा, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है लोहरदगा की जनसंख्या लगभग 4,61,000 थे। कितना, 4,61,000 थे। और यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बनता है। इतना याद रखना है। अब लोहरदगा की बात आए तो बता दें कि लोहरदगा जो है जिला कब बनता है, तो लोहरदगा जिला बनता है 1983 में। किस जिला से अलग होकर, तो रांची जिला से अलग करके ये बनता है। लोहरदगा में आपके 2 प्रमुख जलप्रपात है, एक तो हो जाएगा आपका नींदी और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। इतना याद रखना है। इसके अलावा लोहरदगा में जो है बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका
क्या है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन आपको जो है लोहरदगा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है शंख, तीसरा है बराकर, चौथा है कोनार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। इसको आप कह सकते हैं कि झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके समुद्र में गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा आपका संजय नदी। कौन सा है, संजय नदी। एक हो जाएगा आपका राढ़ू नदी, एक हो जाएगा आपका कांची नदी, और एक हो जाएगा आपका हरमू नदी। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका खरकई नदी। ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। ये सब भी आपको याद रखना है। स्वर्णरेखा नदी पर जो है बहुत कुछ बना हुआ है, जैसे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और आपका रांची जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका पालना डैम है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका चांडिल डैम है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे जो है औद्योगिक शहर जमशेदपुर भी बसा हुआ है। सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी। पहला है रघुनाथ महतो, दूसरा है सुखदेव महतो, तीसरा है विनोद बिहारी महतो, चौथा है जयराम महतो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव महतो के द्वारा जो है छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया था। अब कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 नहीं 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला है भूषण सिंह, दूसरा है जयनाथ सिंह, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह के द्वारा जो है भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था, तो 1771 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था। पहला है हेमंत सिंह, दूसरा है ब्रह्मदेव नारायण सिंह, तीसरा है बागदेव सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य का राजधानी पद्मा बनाया गया था। इतना याद रखना है। अब रामगढ़ राज्य की बात हो ही रहा है तो आपको बता दें कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 1365 में नहीं है, 1368 ईस्वी में हुई है। किसने की है, तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। चलिए वर्तमान में जो है रामगढ़ क्या है, तो झारखंड का एक जिला है और ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, और ये जो है झारखंड का 24वां जिला बना है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। तो 46 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। पहला है हेमंत सिंह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है मुकुंद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद सिंह के द्वारा जो अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया गया था और शुरू से लास्ट तक जो है इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। और ये कौन थे, तो रामगढ़ राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भूमिज आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। पहला है 26 अप्रैल 1830, दूसरा है 25 अप्रैल 1831, तीसरा है 26 अप्रैल 1832, चौथा 15 नवंबर 1875। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1832 को जो है भूमिज आंदोलन का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा। क्या, गंगा नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख यदु गोपाल मुखर्जी को किस वर्ष बंगाल से निष्कासित कर रांची भेजा गया था। पहला 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1927, चौथा 1928। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1928 में रांची भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में क्या है? पहला है चौथा, दूसरा है पांचवा, तीसरा है छठा, चौथा है सातवां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठवां स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर है, इतना आपको याद रखना है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कितनी जनसंख्या है आदिवासियों की? तो 86,45,042। ये क्या है? झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत में जो है छठा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये एक किताब का नाम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अनुज लुगुन, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है शरद चंद्र राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र राय के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है, मुंडाज एंड देयर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियांबे कहाँ स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है खूंटी, तीसरा है रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो आपको बता दें कि नागवंशियों का जो है प्रथम राजधानी क्या था? सुतियांबे। यानी कि नागवंशी राज का स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने। और फनी मुकुट राय का जो है राजधानी क्या था? सुतियांबे। और सुतियांबे कहाँ है? तो सुतियांबे आपका रांची में है। और रांची जिला कब बना है? तो 1899 में। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है आपका 1953 और चौथा है 1954। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1948 में जो है स्थापना हुई थी। किसका? दामोदर घाटी निगम का। इसमें भी तारीख बता दें तो 7 जुलाई, 7 जुलाई जो है 1948 को जो है दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। और ये झारखंड का ही नहीं, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यह जो है आपका अमेरिका का, कहाँ का? अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का नकल है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है 8 बड़े बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948। और तारीख हो जाएगा तो 7 जुलाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस में मिलता है? पहला है 13वीं सदी के ताम्रपत्र, दूसरा है 12वीं सदी के ताम्रपत्र, तीसरा है 11वीं सदी के ताम्रपत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है भूमिज आंदोलन, तीसरा है कोल आंदोलन, चौथा है खिरवार आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा आंदोलन में जो है सरदारी लड़ाई का विलय हो गया था। और बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को बिरसा आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। और इसी को जो है उल गुलान के नाम से जानते हैं। और उल गुलान का मतलब भी पूछा जाता है तो उल गुलान का मतलब होता है महान क्रांति या महान हलचल होता है। इतना याद रखना है। अब उल गुलान का जो है काल भी पूछा जाता है तो उल गुलान का काल है 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को जो है उल गुलान का काल माना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को बहुत कुछ बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है 15वां, चौथा है 16वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ थी। उसमें जो है अगर हम लोग स्थान की बात करेंगे तो ये जो है आपका क्या है? 14वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। झारखंड का प्रथम और झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के हरमू में स्थित है। और इस हवाई अड्डा का निर्माण कब हुआ है? तो 1941 ईस्वी में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है।
और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? पहला हिंदी, दूसरा संथाली, तीसरा कुड़ुक, चौथा है मुंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हिंदी जो है झारखंड की प्रथम राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। और हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इतना तो आपको कंठस्थ हो ही गया होगा। अब संथाली की बात करेंगे तो संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, इतना याद रखना है। कुड़ुक की बात करेंगे तो कुड़ुक जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो नारायण उरांव ने किया है। किसने? तो नारायण उरांव ने जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग या आविष्कार किया है, इतना याद रखना है। मुंडारी भाषा की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। तो 58 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हिंदी जो है झारखंड की प्रथम राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि झारखंड में आने वाले प्रथम ईसाई मिशन कौन थे? पहला है जीएल मिशन, दूसरा है कैथोलिक मिशन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, जीएल मिशन। जीएल मिशन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो गोस्नर एवंजेलिकल लूथरन मिशन हो जाता है। और झारखंड में जो है सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1845 को हुआ है। और ये कहाँ से आए थे? ये आपके जर्मनी से आए थे। और ये कौन मिशन थे? तो ये गोस्नर मिशन थे। कितने लोग आए थे? तो 4 लोग आए थे। किस रूप में आए थे? तो धर्म प्रचारक के रूप में आए थे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये धर्म प्रचारक जो 4 व्यक्ति आए थे उनका नाम हम ऑलरेडी आपको 2 दिन पहले के क्लास में बता चुके हैं, तो आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें होगा क्या कि आप लोग का जो है याददाश्त बढ़ेगा। मेरा कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका जो है फायदा ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 1672 की पहली जनगणना में झारखंड के कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? पहला है 18, दूसरा है 22, 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18। तो आपको ये भी जो है याद रखना है कि झारखंड में जो है सबसे पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, इतना याद रखना है। ठीक है, अब उस समय जो है झारखंड में कितने जनजाति थे? तो आपके 18 जनजाति हैं। लेकिन वर्तमान में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में कितने? तो 32 जनजाति हैं। लेकिन एक जनजाति बन चुका है, तो अभी जो जनगणना होने वाला है अप्रैल में, ये इस माह में भी होने वाला है, तो नया जो जनगणना होगा उसमें जो है कितने हो जाएंगे? तो 33 जनजाति हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब 1872 में झारखंड में जनगणना हुआ था उस समय झारखंड में आपका कितने? तो 18 जनजाति पाए गए थे, या 18 लोगों को जो है जनजाति का दर्जा दिया गया है। 18 प्रकार की जनजाति, 18 लोगों को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? पहला 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। आप जानते हैं कि हमारा राज्य जो है कब बना है? 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होके? तो बिहार राज्य से अलग होके। और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन 2001 में जो है फिर 4 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला। कौन हो जाएगा? लातेहार जिला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका सिमडेगा जिला। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा जिला। कौन सा? जामताड़ा जिला। और चौथा हो जाएगा आपका सरायकेला जिला। तो इस तरह से जो है झारखंड में जिलों की संख्या कितनी हो गई 2001 तक? 22 जिला। उसके बाद जो है 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को जो है फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका खूंटी जिला और दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़ जिला। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में आपके 24 जिला हैं। लेकिन झारखंड निर्माण के समय बोला जाए तो आपके हो जाएगा 18 जिला। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहला है डॉक्टर विश्वेश्वर खां, दूसरा है इंदर सिंह नामधारी, तीसरा है रविंद्रनाथ महतो, चौथा है दिनेश उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विश्वेश्वर खां जो है झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, इतना याद रखना है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के जो है प्रथम स्पीकर या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि झारखंड के जो है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपके रविंद्रनाथ महतो हैं। और रविन्द्रनाथ महतो जो है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, और ये जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला जो है आपका कब बना है, तो 2001 में बना है। ये सब बात को जो है इसी तरह से लिंक लगा के आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। पहला है कोल, दूसरा है बिरहो, तीसरा उरांव, चौथा है कोरवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है कितने, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 32 जनजाति हैं। और ये जो 32वां जनजाति कौन बना था, तो कोल बना था। और कोल को जो है झारखंड का 32वां जनजाति कब बनाया गया था, तो आपको बता दें 2003 ईस्वी में बनाया गया था। कितना क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। पहला पलामू, दूसरा लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा जिला। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आपका गढ़वा हो जाएगा। और गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा जिला है, जो कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और 1991 में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है। पहला है गुमला, दूसरा लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। झारखंड के लातेहार जिला में जो है बाघों के लिए संरक्षित वन बनाए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि लातेहार जिला में क्या है, आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में पहला ऐसा उद्यान है जहां पर 1932 में जो है पूरे विश्व में पहली बार बाघों की गणना किया गया है। क्या किया गया है, तो बाघों की गणना किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1973-74, ठीक है, 1973-74 से जो है बेतला राष्ट्रीय पार्क पर जो है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। और लातेहार जिला कब बना है, ये आप सभी जानते हैं। लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल। कब, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। पहला लातेहार, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो आप सभी जानते हैं कि साक्षर या साक्षरता किसे कहा जाता है, कि कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा को पढ़ लेता है और उस भाषा को लिख सकता है तो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। चाहे 1 क्लास पढ़ा हो, चाहे 2 क्लास पढ़ा है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, 66.4 है। इसमें भी अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है, तो आपका 76.84 है। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है, 55.4 है। इसमें भी आपको बता दें कि पुरुष और महिला दोनों में ही सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची जिला है। और पुरुष और महिला दोनों में ही सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, आपका पाकुड़ हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी। पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा MN राय, चौथा है सूर्य सिंह बेसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, MN राय। ठीक है, MN राय के द्वारा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला 1885, दूसरा 1970, तीसरा 1973, चौथा 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 में 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात JMM की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था।
इतना याद रखना है। और जेएमएम का जो है चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर धनुष है। क्या है, तीर धनुष है। और वर्तमान में जो है झारखंड में जेएमएम की ही सरकार है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। और सीएम कौन है, तो सीएम आपके हेमंत सोरेन है। कौन है, हेमंत सोरेन है, जो कि स्टूडेंट और छात्रों के लिए जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। खाली मैया योजना के तहत जो है बिना मतलब के जो है लड़कियों को 2500 बांट रहे, लेकिन हम युवाओं को जो है या छात्रों को जो है नौकरी नहीं दे रहे हैं। सारा पैसा उसी में खर्च हो गया होगा, क्या करेंगे। तो यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का असलियत। ठीक है, तो 1973। अब यहाँ पर जो है जिक्र आया है शिबू सोरेन के बारे में। तो शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान शख्सियत थे, और आपको बता दें वो शिबू सोरेन के ही पिताजी हैं। तो शिबू सोरेन बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन के ही पिताजी थे शिबू सोरेन। तो उनके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि उनका जो है कुछ दिन पहले जो है निधन हो गया है, और उनसे संबंधित जो है झारखंड जीके में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो शिबू सोरेन का जन्म जो है 11 जनवरी को है। 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में भी कहाँ, तो रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ है। और उनका बचपन का नाम क्या है, शिवचरण मांझी नाम है। अब इनका मृत्यु कब हुआ है, तो इनका मृत्यु की बात किया जाए तो 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली में कैसे हुई, तो आपको बता दें कि लंबे समय से ये बीमार थे, तो दिल्ली में एडमिट किया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। अब शिबू सोरेन के द्वारा बता दें कि 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1973 में जो है जेएमएम की स्थापना किया ही गया है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये आप सभी जानते ही जानते हैं। शिबू सोरेन को जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु। क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है शिबू सोरेन को जो है गुरुजी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुजी भी बोला जाता है। अब झारखंड निर्माण में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए जो है इनको मरणोपरांत जो है क्या मिला है, पद्म भूषण। क्या है, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। कौन सा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। पहला 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1949, चौथा 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1940 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा ऋग्वेद, चौथा है सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण में जो है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इतना ही आया है। तो ये है आपका आज का महत्वपूर्ण क्लास। आप लोग जो है जम के मेहनत कीजिए, और जम के कमेंट कीजिए, जम के लाइक कीजिए। लेकिन आप लोग को तो करना नहीं है, करते नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम आप लोग का जो है बेहद करीब है। अभी जो है आप लोग एकदम दिमाग को ठंडा ठंडा रखिए, कूल रखिए। आप लोग को जो समझ में आता है वही कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।